बृजभूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ, जिनके खिलाफ कनौर प्लेस थाने में केस दर्ज है, वो भी यौन उत्पीड़न के मामले में। देश की जाने माने पहलवान, फिर चाहे वो बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की ज्यादतियों के खिलाफ। हल्ला बोल किए हुए हैं बृजभूषण के खिलाफ, लगातार कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। लेकिन न जाने बृजभूषण का दबदबा ऐसा है कि इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी उनके रसूख को कुछ हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। वो कह भी रहे हैं कि वो जांच में साथ देने को तैयार है, वो पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है, मतलब सरकार आरोपों के मुताबिक कार्रवाई कर नहीं रही है और बृजभूषण खुद इस्तीफा देंगे नहीं। और इस बार पहलवानों ने भी ठान लिया है कि बिना कार्रवाई हुए जंतर मंतर से हिलेंगे नहीं। बस दिल्ली में यही बवाल मचा है जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मिलने पहुंची थी। उन्होंने मांग की थी कि बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाया जाए क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर पहलवानों के इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी पहुंची थी तो बृजभूषण सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर की, और इतना ही नहीं, नाराजगी जाहिर करने के साथ साथ प्रियंका गांधी को खुली चुनौती भी दे दी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, प्रियंका गांधी बिना सोचे समझे आरोप लगा रही हैं, जबकि कांग्रेस के स्थानीय नेता भी मेरे साथ हैं। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा, जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो उन्हें बहकाकर ले आए। जिस दिन प्रियंका को सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। बृजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को बड़ी गलतफहमी में बताया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि मैं प्रियंका गांधी को खुली चुनौती देता हूं कि कैसरगंज, गोंडा, श्रावस्ती या आसपास की किसी भी लोकसभा सीट से मेरे सामने चुनाव मैदान में उतर जाएं, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा, जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए, और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा को इतना आखिर में इंटरेस्ट क्यों है कि किसी भी सीट पर चुनाव? अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे, हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। गोंडा के एक कार्यक्रम में सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वो इतनी बड़ी नेता हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो यूपी की किसी भी सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख ले, वो मुझसे हार जाएंगी। बीजेपी सांसद के मुताबिक पहलवानों को विपक्षी दल पट्टी पढ़ा रहे हैं, ये भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है, साथ ही इसे किसी उद्योगपति की भी साजिश बताया है। उन्होंने कहा है, मेरे विरुद्ध साजिश का एक बड़ा उद्योगपति जिम्मेदार है, नाम ले लिया तो जान से मार दिए जाएंगे, हजारों करोड़ों का आदमी है, वो मरवा देगा मुझे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। शुरू बोला था, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है? पप्पू यादव को बुलाने की क्या जरूरत है? केजरीवाल को बुलाने की क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी, तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, पुलिस जहां बुलाएगी मैं वहां जाने को तैयार हूं।
आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण और धमकाने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है। पहली प्राथमिकी एक नाबालिग के लगाए आरोपों के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम समेत भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई है। वैसे जिस तरह से ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जो आरोप बीजेपी सांसद पर लग रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह को उनके मुताबिक जबरदस्ती साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, या फिर पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह का रसूख इतना है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आ रहे हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। से अपील करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप बच्चों के कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल या जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको आप कराओ। आपको लगता है कि वो सारे कैडेट आपके वो साथ हैं? आप कराओ और नहीं तो सरकार कराए और नहीं तो फेडरेशन कराए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझे ये लोग। मैं इनसे कहना चाहता हूं, मुझे फांसी हो जाने दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन बच्चों के खेल के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। नेशनल होने दो, कैंप चलने दो। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा को इतना आखिर में इंटरेस्ट क्यों है कि किसी भी सीट पर चुनाव? अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे, हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। दीपेंद्र हुड्डा को इतनी समस्या क्यों है? धीरे से पूरा तो होगा ना। पहले ये आरोप कमेटी खिलाड़ियों ने लगाया कि उनका एक फिजियो का शोषण हुआ। फिर ये आरोप लगाया गया कि टर्की में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कहा उनका यौन शोषण हुआ। फिर जब बात आई कि आप टर्की में नहीं थे, फिर उन्होंने कहा उन्हें समय और स्थान नहीं याद है। फिर उन्होंने कहा मंगोलिया में उनका 2016 में जो है यौन शोषण हुआ। फिर बात आई कि वहां भी शायद आपकी मौजूदगी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि हजारों खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ, जिस पर कमेटी ने सवाल खड़ा किया कि आप कुछ खिलाड़ियों का नाम लीजिए। उन्होंने खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया। क्या देख रहे हैं इसमें आप? देखिए, अच्छा होता, देखिए जब कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है। ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी हैं कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए। मैं उसे फेस कर रहा हूँ।